सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मार्केट काफ़ी सुस्त रहा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के लिए आपको कैसे प्लान करना है। तो इसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बात करेंगे और सेंसेक्स के एक्सपायरी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एफआईएस का भी डेटा देखेंगे और ग्लोबल डेटा भी हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में कल मैंने बताया था कि एक यहाँ पर जो है फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मैं इसको यहाँ पर फ्रेश यहाँ पर एक बनाती हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न है। इस तरीके से एक स्टिक हो गया और यहाँ पर एक चैनल बेस हो गया। आज जो है, आज मार्केट में कोई भी अच्छा खासा नीचे करेक्शन तो नहीं आया। मेरा यहाँ तक का चैनल था, जो कि कल के लिए मैं यहाँ पर बता रही थी कि एक चैनल बेस होता है। यहाँ पर एक तरह से चैनल बेस ट्रेडिंग हो रही है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। आज क्या हुआ है, आज मार्केट एक साइडवेज जोन में रहा है और इसी चैनल के बीच में ही ट्रेड हुआ है। आप देखोगे ये चैनल को और भी ज्यादा खींचा गया है। तो आपको क्या करना, देखो एट दी एंड तो ये फ्लैग पैटर्न ही है। फ्लैग पैटर्न का सीधा करेक्शन होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से यहाँ पर एक फॉल हो सकता है और एक करेक्शन आपको यहाँ का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ये एक गैप है। ये गैप भरने जरूर नीचे आ सकता है मार्केट। तो देखो अभी कल के लिए आपको कैसे प्लान करना है, क्योंकि सेंटीमेंट ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव आ गया है। डे कैंडल के हिसाब से आपको कैसे प्लान करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अलग से बता देती हूँ फ्रेश कि आपको कैसे प्लान करना है। तो जैसे कि ये चैनल बेस्ड ट्रेडिंग है, अब आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट कल यहाँ से, देखो सबसे पहले मैं गैप अप और गैप डाउन का बताऊंगी कि अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है तो आपका तो यही करेक्शन है कि आपका 85,188 का ही लेवल क्रॉस हो जाए। यानी अगर आपका ये वाला लेवल आ जाता है तो इसका मतलब वो जो सपोर्ट है वो ये क्लियर हो गया, वो जो गैप है वो आपका भर गया अगर गैप डाउन हो गया तो यहाँ से हो सकता है कि एक और नीचे की तरफ डीप डाउन देखने को मिले। तो 15 मिनट या 30 मिनट तक आप वेट करें, आधे घंटे में देखें कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या ऊपर से वापस जा रहा है या नीचे ही आ रहा है। अगर नीचे आएगा तो आपको एक लेवल और देखने को मिलेगा। वो आप आधे घंटे का कैंडल और 15 मिनट का कैंडल और 5 मिनट के कैंडल को आप देख सकते हो कि क्या नेगेटिव बन रहे हैं। अगर वो नेगेटिव बनेंगे तो आप यहां के लिए प्लान कर सकते हैं 24,485 का एक और करेक्शन नीचे के साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले से ही एक सपोर्ट जोन है। एक तरह से देखा जाए तो 2-3 दिनों का ये क्रूशियल सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट वापस यहां पर टच करने आ सकता है अगर गैप डाउन हुआ तो सुबह ही मॉर्निंग में। अब मार्केट अगर इसी बीच मान लीजिए खुल जाता है, सेकंड में बता रही हूं आपको, यहां अगर मार्केट खुल जाता है, बीच में ही खुल जाता है, तो आपको क्या करना, आपको ये देखना है कि क्या ये फ्लैग पैटर्न को तोड़ता है। आपका क्या कंसर्न रहेगा कि ये जो भी डे लो बनाया है, डे लो ये अप्रोक्सीमेटली ये बनाया है, मैं तो इसको लेकर चलूंगी 25,622 का, आप 25,550 का लेके चलो। तो ये 25,550 के नीचे अगर लो पे ट्रेड कर रहा है, टाइम बिता रहा है, तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ से करेक्ट हो सकता है। तो आपका एक नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाले पॉइंट का, ये रहेगा आपका 25,188। क्यों? क्योंकि ये बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये गैप फिल करने डेफिनेटली नीचे मार्केट आ सकता है अगर मार्केट सुबह साइडवेज जोन में ही खुल गया तो। एक मैंने गैप डाउन बता दिया, एक साइडवेज का बता दिया, अब मैं गैप अप का ही बता देती हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए यहां पर कुछ थोड़ा सा गैप अप हो जाता है, इस तरीके से कैंडल बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उठ गया है। आपको क्या करना है, गैप अप का मतलब है कि वो सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाले हाई का वेट करना पड़ेगा। क्या 26,325 का हाई तोड़ के थोड़ा सा और ऊपर 26,300, 350 या 370 के आसपास मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, या मान के चलिए और थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, 26,400 पे आ जाते हैं। अगर 26,400 के आसपास का ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तो हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर इसी के नीचे, इसके नीचे ही अगर कैंडल्स बन रहे हैं तब आप ऊपर के लिए प्लान ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होगा, देखो अभी क्या ये फ्लैग पैटर्न है, ऑलरेडी फ्लैग पैटर्न है, वो भी एक उल्टा फ्लैग पैटर्न जो कि मार्केट का करेक्टेड नीचे की तरफ करेक्शंस का इशारा दे रहा है। तो हम इसका ऊपर के लिए तब प्लान करेंगे जब इसकी जो स्टिक है, इस स्टिक के ऊपर वो कैंडल बने और पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बने, बैक टू बैक 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट का भी एक कैंडल बनना चाहिए, तब जाके हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि निफ्टी में कल आपको 5 फरवरी को कैसे प्लान करना है। तो अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी मैं यहाँ पर एडवाइस कर पाऊंगी आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी लगा के आप यहाँ पर छोटे मोटे जो है पैसिव इनकम कर सकते हैं। बट यहाँ पर कोई भी सलाह नहीं रहेगी वीडियो में, कि मैं किसी को सलाह नहीं दे रही कि आप बाय करो और सेल करो। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। इतना सब कुछ भी अगर आप जान जाओगे तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत भले की बात होगी कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के और इस तरीके से फिबोनाची लगा के आपके जो टारगेट से कंप्लीट हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप लोग को सिखाना और जो मैंने सीखा है वही ज्ञान बांटना। तो वो अगर आप सीख लोगे तो आप काफी हद तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कैसे
प्लान कर सकते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने कल यहाँ पर चर्चा किया था कि इसका भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। देखो सबसे अच्छा मैं आपको, अब जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी कि स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगी, तो स्ट्रैटेजी देखो मैं बताती हूँ स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। आपका स्ट्रैटेजी सिंपल है, आप एक चीज करिए स्ट्रैटेजी में कि आप फिबोनाची लगाइए। फिबोनाची का एक फायदा पता है क्या है? फिबोनाची का फायदा ये है कि आपको तो नहीं ना पता कि ये वाला यहाँ पर कोई नया, मान लीजिए मैं आपको बहुत सिंपल 1 मिनट में समझा देती हूँ। आपको नहीं पता कि यहां पर इस तरीके से कैंडल बना है, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये कितना ऊपर जाएगा, आपको तो नहीं पता है, ना ही आपको पता है कि कितना नीचे जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि जो भी एक कैंडल बने उस कैंडल पे अगर हम नीचे से पेस्ट करते तो नीचे का लेवल और ऊपर से पेस्ट करते तो ऊपर का लेवल, तो हम जैसे ही इसके ऊपर फिबोनाची लगाते हैं तो हमें ना इस तरीके से कुछ लेवल्स दिख जाते हैं। और लेवल जैसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ये लेवल दिख जाते हैं, जिससे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि भाई मेरा यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना, अब मुझे जो कमाना है, जो मुझे पैसिव इनकम कमाना है, वो मैं इस हाई तक कमाऊंगा, यानी मैं यहीं तक वेट करूंगा, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तो ये आपको एक टारगेट मिल गया, ये आपका सपोर्ट मिल गया। अगर मुझे गवाना है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका जो ट्रेड है वो एक अलग पैटर्न में चला गया या रॉन्ग हो गया, तो आप एक तो टारगेट लगाओगे ना नीचे के लिए कि मेरे को यहीं तक ही गवाना है, तो वो आपको गवाने का भी यानी कि लॉस का भी, एसएल का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, और ऊपर आपको कमाने का यानी कि टारगेट का भी आपको एक यहाँ पर रेसिस्टेंस मिल गया। तो इसीलिए फिबोनाची लगाने से आपको काफी हद तक जो आपकी ट्रेडिंग है वो इंप्रूव हो जाती है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एटलीस्ट क्लियर हो जाता है। अब हम बैक टू बैंक निफ्टी डिस्कशन, अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। तो जैसे कि यहाँ पर भी देखो एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, आपका यहाँ पर टारगेट डिफरेंट होगा क्योंकि निफ्टी का अलग था। ये आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कल भारी गिरावट हो जाए, तो भारी गिरावट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा एक नीचे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट में सेंटिमेंट अप्स एंड डाउन्स तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी बजट भी आपका आ गया है। सेकेंडली जो है आपका ट्रम्प के भी अभी स्टेटमेंट आए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव था, बट कहीं ना कहीं मार्केट में कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि ये फरवरी का महीना और मार्च का महीना में थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं इंट्राडे मार्केट में। तो अब आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, तो आपका तो लेवल ही ये है कि 58,882 को अगर सस्टेन कर लेता है, यहीं पर अगर मान लीजिए कैंडल गिर जाता है, यहीं से गिर जाता है, तो आपका नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 57,500 का लगेगा। तो आप देखो यहाँ पर 58,057 आपको लगभग मान के चलिए कि आपको 700-800 पॉइंट की यहाँ पर रैली नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी अगर गैप डाउन होता है। तो अगर गैप डाउन नहीं होता है, बीच में साइडवेज कहीं खुल जाता है, तो आपको वेट करना है कि क्या ये लो तोड़ रहा है, और लो आपका रहेगा यहाँ पर 59,981 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 59,750 होगा, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, आपको यहां तक वेट करना है। आप अगर नीचे कैंडल रेड बन रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर साइडवेज मार्केट खुल जाता है तो आपको क्या करना है, ये वाला क्रॉस होने दो। यहां जैसे ही क्रॉस होता है आप नेक्स्ट कैंडल के लिए प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट फिर यही रहेगा 58,882 का रहेगा। आप यहां पर टारगेट अचीव कर सकते हो। मार्केट अगर ऊपर के साइड खुल गया तो क्या होता है, आपको अगर लगता है ऊपर के साइड खुल रहा है, तो सबसे पहले ऊपर के लिए प्लान करने के लिए, या ऊपर के साइड खुल रहा है तो कितना ऊपर खुल रहा है, क्या यहीं तक तो नहीं खुल रहा ऊपर, या हो सकता है यहां पर कोई कैंडल बन जाए तो भी आप ऊपर मान लो, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए 61,080 के आसपास खुल जाए तो भी वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, 61,339 के आसपास खुल जाए तो भी वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इसके नीचे खुल जाए तो वैसे भी पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कब आपको लगेगा, कब हो सकता है मैं बता रही हूँ, 61,759 को क्रॉस करके ऊपर चले, यानी कि 61,852 ले लो, या 900 ले लो, 61,900 का आसपास का आप रेशियो लेके चलो। अगर 61,900 के आसपास का ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, और बैक टू बैक ग्रीन ही बनते हैं, 61,900 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड बन रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, या ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो, और फिर टारगेट आप 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में लगा सकते हो। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है इंट्राडे के लिए। और एक और सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आप बल्क में कोई भी ट्रेडिंग ना करो, बहुत ज़्यादा आपको करना है, तो आप एक लॉट से ट्राई कर सकते हो। अगर एक लॉट में आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप दोबारा अटेम्प्ट मत लो, या आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आप स्टॉप कर दो, बार बार चार्ट मत देखो, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो नुकसान को बचाओ, कैपिटल को बचाओ। अब हम बात करते हैं यहां पर सेंसेक्स की, सेंसेक्स की देखो कल है एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में बहुत अच्छा खासा यहां पर करेक्शंस भी हो सकता है। सेकेंडली फ्लक्चुएट ज्यादा होगा, प्रीमियम आपके बहुत जल्दी मेल्ट होंगे,
तो ध्यान रखना कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना, ठीक है। अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और कई लोग एक्सपायरी का वेट करते हैं, तो जीरो टू हीरो वाला भी कई लोगों का ट्रेड होता है। इसमें 100 का प्रीमियम 200-300 भी हो जाता है, जीरो का 10 भी हो जाता है। तो फिर भी आपको थोड़ा वेट कम मतलब कम टाइमलाइन में आप थोड़ा मुनाफे के लिए प्लान कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ट्रेड लेके बहुत लंबे टाइम तक आप होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट दिखेगा बट आप निकालोगे नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इट इज़ बेस्ट कि एक्सपायरी में तो पहली बात किसी भी नए ट्रेडर को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस बंदे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप सीख सकते हो यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको कहा, एक लॉट से ट्राई कर सकते हैं और अगर एसएल हिट हो गया इट्स ओके, आप दोबारा आप अगले दिन अटेम्प्ट करना। आप बार बार एक ही दिन में 10 बार मत करिए, वो आपका लॉस ही है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, एक तरह से यहाँ पर इन्वर्टर फ्लैग बना है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये चैनल में ही अभी ट्रेड हुआ है। जिस टाइम पे ये चैनल ब्रेक हुआ, यानी आपको क्या करना है, ये लो ब्रेक होना चाहिए। आज ब्रेक भी हुआ है बट इसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे, वापस से यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव बन गया बट ओवरऑल देखा जाए तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ से हो सकता है ऊपर के साइड डेफिनेटली जा सकता है। आपको क्या करना है, ऊपर के लिए प्लान आप कब करोगे, जब 84,983 के आसपास भी एक कैंडल अगर ग्रीन बनता है ऊपर के तरफ, तो भी आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, आपको बस देखना है बैठ के, थोड़ा शांति से बैठ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये हाई है 85,997 का, इसके ऊपर अगर ट्रेडिंग हो रही है, मान के चलिए 85,000 यहाँ पे 86,000 के आसपास आ जाइए। अगर 86,000 के आसपास कैंडल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव कैंडल बन रहे हैं, ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, तो आप 100-150 पॉइंट का ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हो। लेकिन जब तक ये वाला जो कंफर्मेशन है 86,000 के ऊपर कोई कैंडल्स नहीं बन रहे, 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट का कैंडल बनना चाहिए पॉजिटिवली। अगर यहाँ बन रहे हैं और पॉजिटिव बन रहे, तब आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। 100 पॉइंट्स का आप टारगेट ले सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन भी तभी आएगा जब आपका 86,000 के आसपास या उसके थोड़ा ऊपर पॉजिटिव कैंडल बने, तभी आप ऊपर के लिए प्लान करना है। अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। अब देखिए, मार्केट अगर साइडवेज ही खुल गया, तो साइडवेज के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर साइडवेज खुल गया, ये लो का वेट करना है। मतलब आप मान के चलिए यहाँ पर 83,200 के नीचे अगर कैंडल बन रहा है, रेड में बन रहा है, तो आपको क्या करना है, रेड में बन रहा है तो आप देखो ये इतना बड़ा गैप है, ये गैप जरूर फिल करने नीचे आएगा। अगर इसके नीचे बन रहा है छोटे छोटे कैंडल्स, 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के कैंडल रेड बन रहे हैं, तो आप यहाँ से आप पुट में प्लान कर सकते हो। फिर यहाँ से 81,000 आपको 755 का एक टारगेट आपको हिट हो सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव कैंडल बन रहे तो डेफिनेटली ये गैप फिल करने नीचे आ सकता है, तो आपको यहाँ पर एक अचीवमेंट मिल सकता है। अब मान के चलो कि गैप अप ही हो गया, तो मैंने आपको बताया गैप अप हुआ है, तो गैप अप जब भी ये नहीं तोड़ेगा, 86,000 को तोड़ेगा नहीं, ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करता, तब तक आप ऊपर के लिए प्लान मत करना। और नीचे के लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ, नीचे का 83,200 को टूटना होना चाहिए। अगर टूटेगा तभी जाके आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। साइडवेज में खुल गया तो आपको डेफिनेटली वेट करना है। साइडवेज भी खुलने का कोई मतलब नहीं है। साइडवेज खुलने के बाद भी आप एक लो का तो वेट करोगे ना, कि एक लो टूट जाए तभी हम लो के लिए प्लान करेंगे, या एक हाई टूट जाए तो हम अप के लिए प्लान करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको इस असमंजस से निकलने के ये 2 लेवल जरूर वॉच आउट करने हैं। ये देखने हैं कि क्या ये टूट रहा है, टूटेगा तभी आप प्लान करेंगे। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एक टारगेट सेट करो कि ये चीजें होने के बाद ही मैं ऐसा प्लान करूंगा या करूंगी। बट अगर आप किसी बीच में फंस गए तो वो आपके लिए दिक्कत है, फिर आपका प्रीमियम मेल्ट होगा। और सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे कुछ भी लगाओगे तो वो मेल्ट होकर 0 हो जाएगा। इट इज बेस्ट कि आप कुछ मत करो, बस देखो। जितने भी नए ट्रेडर है ये उनके लिए है, बाकी जो एक्सपीरियंस है वो उनकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आइए हम एक बार FIS का भी डेटा देख सकते हैं कि FIS का डेटा यहाँ पर कैसे बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पर FIS का डेटा है। FIS का डेटा में आज 4 फरवरी की थोड़ी सी बिकवाली हुई है। यहाँ पर FIS इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सुबह ही आ जाए, वो सेकेंड हाफ के बाद भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है। तो ये आपको कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर सिमिलरली मैं बात करूँ ग्लोबल डेटा की, तो यहाँ तो ग्लोबल डेटा थोड़े नेगेटिव ज़्यादा है। मुझे रेड ज़्यादा दिख रहा है, ग्रीन कम दिख रहा है, और ग्रीन भी मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। तो मार्केट कल आपको अच्छा खासा यहाँ पर करेक्टेड होता हुआ नजर आएगा। तो हाँ, ये है कि आपको नेगेटिव साइड अच्छा खासा कल मुनाफा हो सकता है, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया कि यहाँ पे उल्टा फ्लैग बना है। उल्टा फ्लैग तो वैसे भी नीचे करेक्ट करता है, मार्केट को नीचे की तरफ ही आता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। होप आपको ये मेरा एनालिसिस समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी एक पर्सन के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उसको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज मिले, वो सीखे, और होपफुली कि मेरा वीडियो जो है उनको सपोर्ट करे सीखने में। और
और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में वो पॉइंट ऐड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।